और इसका अभिप्राय है कि आज एक से राग है और उससे बड़ा राग किसी और से हो गया तो बड़े मत्स्य ने छोटे मत्स्य को खा लिया। ये भी कि किसी से द्वेष हो गया तो वो भी राग और द्वेष। और इस प्रकार से इसका अभिप्राय यह है कि हमारे मन का संकल्प, इसलिए हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि हम अपने अंतःकरण के राग और द्वेष को जीतने में समर्थ नहीं हैं, और वो राग और द्वेष हमें निरंतर निगलने के लिए प्रस्तुत हैं, कि इसलिए उस समुद्र को पार करना बड़ा कठिन। लेकिन उस समुद्र को पार करना कठिन होने पर भी उस समुद्र को पार करने की पद्धति क्या है? और उसका अभिप्राय यह है कि देहाभिमान पर यदि विजय प्राप्त करना चाहें, देहाभिमान को यदि पार करना चाहे तो इसका उपाय क्या है? तो कई उपाय सामने आए जो आपके सामने अभी प्रारंभ में कहे जा रहे थे। का विभीषण तो ये कहते हैं कि अनशन किया जाए, उपवास किया जाए। तो कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो का उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा, संयम नियम के द्वारा देह के अभिमान पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी है मूर्तिमान वैराग्य। अभी विभीषण जो है पूरी तरह से राग से मुक्त नहीं हुए हैं। कई इसलिए वे राग से मुक्त न होने वाले विभीषण जो हैं कब वो उपवास करने के मार्ग का संकेत करते हैं, पर लक्ष्मण कहते हैं कि ये मार्ग साधारण लोगों के लिए है कि वे समुद्र के किनारे प्रार्थना करें। नहीं नहीं, देहाभिमान को प्रार्थना के द्वारा उस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। वे भगवान राम से अनुरोध करते हैं कि आप का धनुष पर बाण चढ़ाइए, ये आप अग्निबाण चढ़ाइए और अग्निबाण के द्वारा समुद्र को सुखा दीजिए। ये अग्निबाण क्या है? ये जो ज्ञान है यही अग्निबाण है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। यदि व्यक्ति अभिमान पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो ज्ञान का आश्रय लेकर के अभिमान पर विजय प्राप्त करना सरल है। का भगवान श्री राघवेंद्र का ये जो दिव्य बाण है, कि ये दिव्य बाण ऐसा है कि उसके समक्ष देहाभिमान टिक नहीं पाता। स्वयं समुद्र भगवान राम के बाण से धर्षित होता है, भयभीत होता है, और भयभीत होकर के भगवान श्री राघवेंद्र से ये कहता है कि आपके लिए तो समुद्र पार करने का। भगवान श्री राघवेंद्र से एक वाक्य बड़ा सुंदर समुद्र ने ये कहा। समुद्र ने कहा कि महाराज ये आपने धनुष पर बाण क्यों चढ़ा लिया? तो भगवान राम ने मुस्कुरा करके कहा तुम्हें पार करना है, और लक्ष्मण कहते हैं कि तुम बिना सुखाए मानने वाले नहीं। तो समुद्र ने भगवान राम से कहा महाराज आपको भी बाण चढ़ाना पड़ेगा क्या? क्या बहुत बढ़िया बात समुद्र ने कही। बोले महाराज संसार के साधक ज्ञान के द्वारा मुझ पर विजय प्राप्त करें तो समझ में आता है, पर क्या ईश्वर भी ज्ञान के द्वारा मुझ पर विजय प्राप्त करेगा क्या? अरे आपका तो संकल्प ही, आप केवल संकल्प कर लीजिए प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। केवल आप एक बार सोच लें और मैं सूख करके विनष्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के यदि जीव को साधन पक्ष की शिक्षा देने का विचार किया है तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिसके द्वारा लोगों को देहाभिमान पर विजय प्राप्त करने की का विविध पद्धतियों का ज्ञान। और तब वहां पर वो अधिक विस्तार की अपेक्षा नहीं है। वर्णन आता है कि समुद्र भगवान श्री राघवेंद्र से अनुरोध करता है कि आप मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करावें, और पुल का निर्माण करने के पश्चात का फिर का बंदर सेना पार करे। का वहां पर फिर आगे चल करके लिखा जाता है, लिखा गया कि बंदरों के द्वारा सेतु का निर्माण किया गया। 3 मार्गों से इस देहाभिमान पर विजय प्राप्त की जाती है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग। और यह तीनों का संकेत ये है, जो पत्थर का पुल है ये कर्म मार्ग का प्रतीक है। कैसे कर्म करें कि देहाभिमान से ऊपर उठें, ये बंदरों के द्वारा बनाया जाने वाला पुल। वहां पर समस्या यही थी कि पत्थरों के द्वारा पुल बनाना था, लेकिन पत्थर इतने भारी थे कि वो डुबो देते थे, डूब जाते थे। पत्थरों का स्वभाव है। और यही हमारे आपके जीवन में कर्म की समस्या है। का सेतु का निर्माण करेंगे कर्म के द्वारा, और कर्म जैसे पत्थर डूबने वाले हैं उसी प्रकार से कर्म डूबता है और डुबोता है। क्यों? पत्थर भारी,
पत्थर जब तक हल्का नहीं होगा तब तक उसका वो जल में डूबना बंद नहीं होगा उसका। और उसका अभिप्राय क्या कि जब तक सत्कर्म के पत्थर में अभिमान का भार है तब तक वो डूब जाएगा। अभिमान से उसको शून्य बना दीजिए, अभिमान से हल्का बना दीजिए। तो बता दिया गया कि नल और नील ये दो ऐसे हैं कि जिनको लड़कपन में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है कि जिस पत्थर को ये छू लेंगे का वो हल्का हो जाएगा। का उसका अभिप्राय यह है कि अहंकार शून्य होकर के, कर्तृत्व रहित होकर के जब व्यक्ति कर्म करता है तब वो अभिमान कर्म होता है उसके जीवन में, पर अभिमान में वो डूबता नहीं है बल्कि अभिमान के समुद्र को पार कर जाता है। ये पत्थर का पुल है। और कुछ ऐसे ज्ञान मार्ग के साधक थे, क्योंकि जब पुल बना तो सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ान। ऐसे भी बंदर थे जो पत्थर के पुल से पार नहीं हुए, जिन्होंने आकाश से छलांग लगा करके पार कर लिया। ये ज्ञान मार्गी हैं, जिनको किसी आलम्बन सहारे की आवश्यकता नहीं है, जो निर्गुण निराकार का आश्रय लेकर के भी का आकाश निराकार है, उस आकाश से चले जाना। इसका अभिप्राय यह है कि जो निर्गुण निराकार का ज्ञान में आश्रय लेकर के देहाभिमान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी देहाभिमान पर प्राप्त करने का उपाय है। और तीसरा मार्ग का भगवान श्री राघवेंद्र से जामवान जी ने कहा कि महाराज का पुल तो बन गया लेकिन पुल छोटा है, का सेना विशाल है, सब कैसे पार होंगे? तो भगवान राम ने कहा कि अब तीसरा पुल मैं बनाए दे रहा हूं। और भगवान श्री राघवेंद्र समुद्र के में जो बंदरों का बनाया गया पुल था उस पर जाकर के खड़े हुए। समुद्र के जितने जलचर थे वे सब निकल करके भगवान की सुंदरता देखने लगे। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो हमारे हृदय का राग है, जो हमें खा जाने वाला है, बस भगवान की ओर इसको लगा दीजिए का यही भक्ति है, ये भक्ति मार्ग है। से परिणाम ये हुआ कि भगवान राम ने बंदरों से कहा कि भाई अब तो समुद्र में चारों ओर पुल ही पुल है, जिसको जिधर से जाना हो उधर से चला जाए। और सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाही। तो इस प्रकार से भगवान के बनाए हुए पुल के द्वारा कृपा भक्ति के मार्ग से का अनेक साधक पार हुए। और इस तरह से ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म के मार्ग के द्वारा का देह के अभिमान को पार करने की पद्धति का वहां पर वर्णन बताया गया। लेकिन भाई ये जो नदी है ये अभिमान की नदी तो नहीं। गंगा के मन में जब ये संदेह हुआ था कि जो सारे ब्रह्मांड को दो पग में नाप सकता है वो मेरी धारा को लांग क्यों नहीं लेता, तो यहां पर भगवान राम के सामने समस्या थी। और वो समस्या बड़ी समझ में आने वाली है। क्या सचमुच इस नदी को बिना भगवान केवट की सहायता के पार नहीं कर सकते थे? भगवान भी अगर पार करने की चेष्टा करते तो डूब जाते। याद रखिएगा, ये नदी ऐसी है क्योंकि ईश्वर को डुबोने वाली नदी है। और ये ईश्वर को डुबोने वाली नदी है, इसका अभिप्राय क्या हुआ? अभिमान भगवान ने गंगा की ओर देख करके गंगा से कहा कि गंगा तुमको याद आ रही है कि बल्कि यज्ञशाला में मैंने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था, मैं ब्रह्मांड को थोड़ी नाप रहा था। उस समय तो मैं बल के अहंकार को नाप रहा था। तो अहंकार को नापना तो मेरे लिए सरल है, पर प्रेमी के प्रेम को नापना मेरे लिए संभव नहीं। का ये जो सरिता है जिसके किनारे पर ईश्वर खड़ा है, ये तो अभिमान का समुद्र नहीं है। कैसी विरोधाभास की बात, जिसने समुद्र को इतनी सरलता से पार कर लिया और दूसरों को पार करा दिया, कब वो स्वयं नदी के किनारे असमर्थ होकर के खड़ा है कि नहीं। रामायण में तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि जब चित्रकूट में महाराज जनक आए और प्रेम में डूब गए तो किसी ने कहा कि जनक तो इतने बड़े ज्ञानी थे, वे कैसे डूब गए? तो गोस्वामी जी ने कहा, ये यहाँ पर गोस्वामी जी बड़ा दार्शनिक संकेत ये देते हैं कि यहाँ तो भगवान राम जब चले तो गंगा नदी पड़ी और चित्रकूट में भी एक समुद्र है, एक समुद्र उमड़ आया। और वो समुद्र कौन सा है? यहां गोस्वामी जी की भाषा पर आप विचार कीजिए। भक्ति की तो ये गंगा है, भक्ति की तो ये नदी है। और आगे चल करके चित्रकूट में
का समुद्र आज उमड़ पड़ता। और ये समुद्र कौन सा था? ये जो श्री भरत का चित्रकूट में आगमन है, श्री भरत कौन है? श्री रामचरितमानस में श्री भरत के लिए कहा गया, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। भरत जो है वही विशाल समुद्र है। और भरत विशाल कितने बड़े समुद्र हैं कि गुरु वशिष्ठ ने इनको पार पाने की चेष्टा किया, लेकिन जिस समय गुरु वशिष्ठ ने भरत समुद्र को पार करने की चेष्टा किया तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत महामहिमा जल राशि मुनिमत तीर ठाढ़ी अबलासी गाचह पार जतन बहु हेरा पावत नाव न बोहित बेरा। कि जैसे नदी के किनारे कोई महिला खड़ी हो और वो समुद्र को पार करना चाहती हो और कोई नौका, कोई जहाज या कोई बेड़ा न दिखाई दे रहा हो पार करने के लिए, इसी प्रकार से गुरु वशिष्ठ की बुद्धि अबला होकर के भरत समुद्र को पार करना चाहती है, लेकिन भरत समुद्र को पार करने की चेष्टा में गुरु वशिष्ठ भरत समुद्र को पार नहीं कर पाते। श्री भरत समुद्र है। पर यह समुद्र कौन सा है? क्या अभिमान का है? नहीं, अभिमान का समुद्र नहीं। श्री भरत किसके समुद्र है? श्री भरत प्रेम, भरत पयोधि गंभीर, श्री भरत प्रेम के समुद्र है। तो भक्ति की नदी से भगवान राम की यात्रा प्रारंभ हुई और चित्रकूट में प्रेम समुद्र उमड़ा। और प्रेम समुद्र जब उमड़ता है तो वहां पर जनक जैसा ज्ञानी भी डूब जाता है। ज्ञानी स्वभाव से ही तैराक होता है, का ज्ञानी बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा चतुर होता है, लेकिन जब प्रेम उमड़ता है तब प्रेम उमड़ने पर जनक जैसा ज्ञानी जब डूब गया तो गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखा कि भाई सत्य तो ये है, तुलसी ने समरथ को जो तरि सके सरित सने। और भगवान श्री राम के लिए तो लिखा हुआ है, भगवान राम ने जिस समय भरत के आगमन का समाचार सुना, भगवान राम भी डूब गए। कहां डूब गए? गोस्वामी जी ने लिखा, बरन भरत गुणशील सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भगवान राम प्रेम के समुद्र में डूब गए। और उसका अभिप्राय क्या? ईश्वर कहां डूबता है? जहां पर भक्ति देखता है वहां डूबने की संभावना। जहां प्रेम है वहां डूबता है। भक्ति की पराकाष्ठा ही प्रेम है कि यहां पर गंगा के किनारे के वक्त मिला और चित्रकूट में भगवान राम और श्री भरत का मिलन हुआ। का यहां पर ईश्वर की, गोस्वामी जी दावा करते हुए कहते हैं, कोई ये कह सकता है कि मैंने प्रेम को पार कर लिया, मैंने प्रेम को मैं पार करने में समर्थ हुआ? क्या वो तो वर्णन आता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और हनुमान जी औषधि लेने के लिए गए, औषधि आई और लक्ष्मण जी चैतन्य हो गए। तो जब लक्ष्मण जी औषधि से चैतन्य हो गए तो प्रभु ने तो हृदय से हनुमान जी को लगा लिया और कहने लगे कि हनुमान, तुमने 2 महान यात्राएं की, तो दोनों महान यात्राएं मेरे लिए, तो तुमने जितने महान यात्रा में दोनों कार्य किए हैं उसकी कोई तुलना नहीं। कि एक यात्रा तो तुमने सीता जी के प्राण की रक्षा के लिए किया, जब सीता जी के पास मेरा संदेश लेकर के गए, और दूसरी बार लक्ष्मण की मूर्छा पर तुम लक्ष्मण को दवा लेने के लिए गए, तो सीता जी और लक्ष्मण के प्राण बचा करके तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। तो ये बताओ कि इन दोनों यात्राओं में बिल्कुल एक जैसी यात्रा का अनुभव रहा कि दोनों में कोई भिन्नता? हनुमान जी ने कहा, महाराज दोनों यात्राओं में तो बड़ी भिन्नता मिली। क्या? हनुमान जी ने कहा, महाराज पहली यात्रा में भी समुद्र मिला और दूसरी यात्रा में भी समुद्र मिला, लेकिन दोनों जगह अनुभव अलग अलग रहा। क्या? तब पहली यात्रा में तो मैंने समुद्र को एक छलांग में पार कर लिया, कई इधर से भी पार कर लिया, उधर से भी पार कर लिया। पर दूसरी यात्रा में जब समुद्र मिला तो दूसरी यात्रा में समुद्र मिलने के बाद मैं उसे पार नहीं कर पाया। भगवान राम ने कहा कि हनुमान, इस यात्रा में तो जमीन ही जमीन मिली होगी, पहाड़ ही पहाड़ मिला होगा, समुद्र कहां मिल गए? हनुमान जी ने कहा, महाराज कई स्थूल समुद्र तो नहीं मिला, पर जब मैं औषधि लेकर के लौट रहा था तो समुद्र मिल गए। कौन? हनुमान जी ने कहा, श्री भरत समुद्र मिल गए। पर महाराज उल्टी बात हो गई
इस समुद्र को मैंने कितनी सरलता से पार कर दिया था, पर भरत समुद्र को देख करके तो मुझे डूबना ही पड़ा, उनको पार करने में समर्थ नहीं हुआ। दोनों यात्राओं में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो भगवान श्री राम ने मुस्कुरा करके कहा कि हनुमान, तुम दोनों दृष्टियों से महान हो। तो ये नहीं है कि तुमने समुद्र पार कर लिया तो तुम महान हो और दूसरी बार डूब गए तो तुम महान नहीं, बल्कि सचमुच जहां पार होना चाहिए था वहां तुमने पार किया और जहां डूबना चाहिए था तुम डूबे। हनुमान, तुमने अहंकार के समुद्र को पार कर लिया और प्रेम के समुद्र में डूब गए। यही तो तुम्हारे जीवन की धन्यता है। तो अहंकार को पार कर लेना ही सबसे बड़ी सफलता है, पर प्रेम रस में डूब जाना, प्रेम रस में समा जाना, ओतप्रोत हो जाना का यही का वस्तुतः चरम लक्ष्य है। का अहंकार को पार करने के बाद यदि कोई प्रेम रस में न डूबे तो अहंकार को पार करने की कोई सार्थकता नहीं रही। कि इन दोनों यात्राओं में तुम्हारा दोनों अनुभव जो है वो बड़ा अनोखा रहा। तो सचमुच ईश्वर भी जहां डूब जाता है वो भक्ति की सरिता है, प्रेम की नदी है। यहां पर भी भगवान राम के सामने समस्या है। क्या केवट की भूमिका क्या है? भगवान राम इस समय, केवट तो कहता है इसी पार रह जाइए ना, कहां जाइएगा आप। केवट अनुरोध करता है कि आप यहां रह जाएं तो कैसा रहेगा। केवट ने तो पहले ही भगवान राम से प्रार्थना किया कि महाराज आप किसी गांव में निवास करें और 14 वर्ष यहीं रह जाएं। पर भगवान श्री राघवेंद्र इस समय डूबने की स्थिति में नहीं। क्यों? चित्रकूट में भी गोस्वामी जी ने केवट की भूमिका का बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख किया। यह है कि भक्ति और प्रेम में ईश्वर को डूबने में तो बड़ा आनंद आता है और भक्तों को भी भक्ति और प्रेम में डूबने में बड़ा आनंद आता है। पर भाई डूबने के साथ एक समस्या है। क्या? कि जब व्यक्ति डूब जाता है, कोई प्रेम रस में डूब जाए, कोई भक्ति रस में डूब जाए, तो फिर व्यवहार होगा कि नहीं होगा? तब व्यवहार कहां हो भाई? जब नशा, ये तो विचित्र है, प्रेमोन्माद जब जीवन में आता है, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब जाए तो उससे कोई आशा थोड़ी करेगा कि तुम कुछ करो। वो बेचारा डूबा हुआ क्या करेगा? का वो तो पूरी तरह से असमर्थ हो चुका है। तो प्रेम रस में डूब जाने के पश्चात कर्तव्य कर्म समाप्त हो जाता है, कर्तव्य कर्म नहीं हो पाता। और भगवान राम की यात्रा जो है वो तो साथ भी लेते चलिए। भगवान ने पूछा कि आप मेरे साथ क्यों चलना चाहते? तो केवट ने कहा कि महाराज मैं 2 काम करूंगा। क्या? नाथ साथ रही पंथ दिखाई, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, बोले ईश्वर को मार्ग दिखाने वाला तो पहली बार मिला। केवट की ओर उन्होंने आश्चर्य से देखा, ईश्वर को मार्ग तुम दिखाओगे? केवट ने कहा जब मैं पार उतार सकता हूं तो मार्ग भी दिखला सकता हूं। अगर सबके पार उतारने वाले को मैं पार उतार सकने में समर्थ हूं तो फिर ये भूमिका क्यों नहीं होगी? नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन 4 चरण सौकाई, और यही बन जाई रहब रघुराई, पर्ण कुटी में कर्म सुहाई। आप जिस वन में जाकर के रहेंगे आपके लिए मैं रहने के लिए स्थान बना दूंगा। बहुत बढ़िया भूमिका। केवट ने पार किया। केवट कहता है मैं मार्ग दिखाऊंगा, और केवट ने कहा कि महाराज मैं आपके रहने के लिए कुटिया बना दूंगा। केवट का वाक्य बड़ा रहस्यपूर्ण था। ईश्वर को बनाने के लिए, ईश्वर को रहने के लिए का कोई स्थान चाहिए क्या? केवट ने कहा महाराज का आप निर्गुण निराकार अंतर्यामी के रूप में तो सर्वव्यापक, पर आप अब इस समय तो रहेंगे का पर्णकुटी में, तो कोई पर्णकुटी बनाने वाला तो चाहिए, और वो बनाने में मैं आपके लिए रहने के लिए स्थान भी बना दूंगा, आपको मार्ग भी दिखा दूंगा, फिर मैं लौट आऊंगा। तो भगवान श्री राघवेंद्र चल पड़े, केवट भी साथ में चल पड़ा। लेकिन आगे चल करके वर्णन आता है कि जब प्रातः काल भगवान राम तीर्थराज प्रयाग में सोए और प्रातः काल उठे और उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया, तो स्नान करने के बाद भगवान राम ने भरद्वाज जी से प्रणाम किया और भरद्वाज जी से प्रणाम करके ये कहा कि महाराज कहूं नाथ हम कहीं मग जाए, महाराज बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। तो देखिए
बड़े भगवान राम का प्रश्न जो था वो बड़ा विचित्र था। आपको बंबई में कोई घुमाने के लिए ले जाए, मार्ग दिखाने का दावा करके ले जाए कि हम आपको दिखा देंगे, और उसके रहते हुए आप दूसरे किसी से पूछने लगे कि भाई मार्ग कौन सा है, तो इसका अर्थ हुआ कि आपको अपने साथी के मार्गदर्शन पर भरोसा नहीं है, तभी तो आप दूसरे से पूछ रहे हैं। तो केवट तो सामने खड़ा था और उसी के सामने भगवान राम पूछने लगे, महाराज हम किस मार्ग से जाएं? सो भरद्वाज जी ने तो प्रश्न सुना तो बहुत हंसे और हंस करके सोचने लगे, मार्ग किसके विषय में पूछ रहे हो? अगर लक्ष्मण जी के विषय में, तो लक्ष्मण जी तो मार्ग जानना नहीं चाहते। आपने बहुत रोकने की चेष्टा की कि अयोध्या में रह करके माता पिता गुरु की सेवा करो, पर वो मार्ग उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए इनके लिए भी मार्ग की आवश्यकता नहीं है। और सीता जी के लिए भी ये भी व्रत ले चुके हैं कि आपके पीछे पीछे चलेंगी, तो इनको भी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। और आपके लिए, आपको भी मार्ग चाहिए क्या? आपको मार्ग चाहिए, तो उसमें व्यंग्य यह था कि भगवान राम ने ये तो पूछ दिया कि किस मार्ग से मैं जाऊं, पर मार्ग के विषय में प्रश्न करने से पहले एक नियम है कि आप किसी से ये नहीं पूछ देते कि मैं किधर जाऊं, पहले आपको बताना पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है, और तब आप पूछते हैं यहां जाने के लिए कौन सा मार्ग है। तो भगवान ने ये तो बताया नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, पूछ दिया मैं किस मार्ग से जाऊं। तो भारद्वाज ने व्यंग्य करके कहा, सुगम सकल मग तुम कहाँ हैं, अगर कहीं पहुंचना न हो तो चाहे जिधर से चल पड़िए, फिर क्या बात है। आपके लिए भी। भारद्वाज जी ने मुस्कुरा करके केवट की ओर देखा, और केवट की ओर देखने का तात्पर्य कि क्या मैं इनको मार्ग बताऊं, ये तो स्वयं मार्ग दिखाने वाले, तो मार्ग दिखाने वाले को मैं मार्ग क्या दिखाऊं। पर भगवान राम ने आग्रह ये किया कि नहीं महाराज, मुझे तो आप कोई मार्ग दिखाने वाला दे दीजिए, तब मैं चलूंगा। और तब ये लिखा हुआ है, केवट के होते हुए भी कब भगवान श्री राघवेंद्र ने मार्गदर्शक लिया। और मार्गदर्शक कौन से लिए, तो लिखा यह है कि भरद्वाज जी ने विद्यार्थियों को बुलाया, और उन विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थियों को उन्होंने श्री राम का मार्ग देखने के लिए मुनि बट 4 संग तब दीने, और जिन निज जन्म सुकृत बहु कीने, 4 विद्यार्थियों को दिया गया मार्ग दिखाने के लिए। ये विचित्र सी बात है, मार्ग दिखाने के लिए 4 व्यक्ति चले, पर भगवान राम ने केवट का मार्गदर्शन क्यों नहीं स्वीकार किया। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि आप जो मार्ग दिखा रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी, आगे चलकर के इसका दूर तक संकेत मिलेगा कि श्री भरत जी ने अपना मार्ग दिखाने के लिए केवट का ही चुनाव किया। भगवान राम ने कहा कि भाई भरत जैसा पथिक जब आवेगा तो उनको मार्ग दिखाने के लिए तो केवट की आवश्यकता है, लेकिन मेरे लिए, बोले भाई अभी तो मैं कर्म मार्ग, भगवान जाना चाहते हैं यमुना नदी तक, और यमुना नदी तक ही इन 4 विद्यार्थियों के पीछे पीछे भगवान राम चले। यमुना नदी के किनारे पहुंच करके भगवान राम ने 4 विद्यार्थियों को भी लौटा दिया। ये 4 विद्यार्थी वस्तुतः वेद के प्रतीक हैं, और यमुना नदी जो है वो कर्म है, वही कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। और उसका अभिप्राय है कि अगर कर्म मार्ग की यात्रा करना हो तो कर्म मार्ग का उपदेश कौन देगा। भगवान कहते हैं भाई वेदों के पीछे चल करके, वेदों के द्वारा ही कर्म मार्ग का सच्चा रहस्य ज्ञात होता है। इसलिए भगवान 4 विद्यार्थियों के पीछे चलते हुए मानो 4 वेदों का अनुगमन करते हैं, पर यमुना के किनारे पहुंच करके 4 विद्यार्थियों को लौटा देते हैं। कई इसका तात्पर्य क्या हुआ? 4 विद्यार्थियों के लौटा देने का अभिप्राय यह है कि जहां यमुना पार कर लिया, अब वेदों की आवश्यकता नहीं रही। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, अंत में व्यक्ति को वेदों से भी ऊपर उठना है। कर्म की समग्रता के पश्चात त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भो अर्जुन। आप ये वेद जो है ये भी त्रिगुण का प्रतिपादन करते हैं, तुम वस्तुतः इनसे भी ऊपर उठो। तो भगवान ने कर्म की नदी को पार करने के पश्चात उस किनारे पर ही इन वेदों को लौटा दिया, ये संकेत। बाद में यही केवट श्री भरत के साथ भी चले, और चित्रकूट के आश्रम में केवट को भगवान श्री राघवेंद्र ने मानो संकेत ये किया। केवट ने ये जानना चाहा कि महाराज आपने दूसरा मार्गदर्शक क्यों चुना। तो भगवान राम ने कहा कि तुम्हारे मार्गदर्शन की जिस पथिक को आवश्यकता है कब वो आगे चल करके आने वाला है।
और श्री भरत ही केवट के द्वारा ही श्री भरत को कब भगवान राम दूर से दिखाए जाते तब केवट ऊंचे चढ़ जाई और चले भरत सन कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए ही बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तुम्हारा, तिन तरुवर्ण मध्य बट शोभा। वो देखिए बट वृक्ष की छाया में भगवान राम सीता बैठे हुए हैं, श्री भरत ने दर्शन किया। पर केवट की भूमिका, केवट श्री भरत के साथ क्यों है? वहां पर भी वही समस्या थी और यहां पर भी यही समस्या है। केवट रामायण का अनोखा पात्र है। क्या अंत में चित्रकूट के आश्रम में श्री भरत ने प्रवेश किया। लक्ष्मण जी ने प्रेम भरे स्वर में भगवान राम को सूचना दिया, भरत प्रणाम करत रघुना था। आपको भरत प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण प्रेम रस में डूब गए और जब लक्ष्मण ने प्रेम रस में डूब करके कहा कहत सप्रेम नाई में माथा, तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा। प्रेम में भर करके भगवान राम उठे। लक्ष्मण प्रेम में डूब गए, भगवान राम प्रेम में डूब गए, भरत प्रेम में डूब गए। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। और उसके पश्चात सीता जी भी प्रेम में डूब गई। गोस्वामी ने लिखा, सी आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नहीं। चित्रकूट की भूमि में प्रेम उमड़ा और जब प्रेम उमड़ा तो प्रेम उमड़ने के पश्चात सब डूब गए। भगवान राम डूब गए, सीता जी डूब गई, लक्ष्मण डूब गए। गोस्वामी जी से किसी ने कहा जरा संवाद तो लिखिए कि चित्रकूट में क्या संवाद हो रहा है। गोस्वामी जी ने कहा क्या संवाद क्या है? अरे डूबे सो बोले नहीं, बोले सो न जान। कई इस समय स्थिति क्या है? बोले को कछु कही न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। क्या दिव्य रस उमड़ा। लेकिन देखिए इस प्रेम रस डूबने में कुछ लोगों की हानि है कि नहीं? भगवान राम तो डूबे हुए हैं, लक्ष्मण सीता जी और भरत तो डूबे हुए हैं, शत्रुघ्न और चित्रकूट में सारा समाज तो डूबा हुआ है। लेकिन कठिनाई क्या है? भगवान राम का दर्शन करने के लिए गुरु वशिष्ठ आए हुए हैं, कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा, कैकेयी अम्बा आई हुई हैं, अयोध्या के सारे नागरिक आए हुए हैं और वो मंदाकिनी के किनारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अगर भगवान राम डूबे रहे तो परिणाम क्या होगा? कि भगवान राम और भरत के प्रेम रस में डूबने का परिणाम होगा कि इतने लोग दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो फिर डूबने वाले को निकालने का काम किसने किया? बोले जिसका काम है उसी ने किया। जब सब डूब गए तो भाई डूबने वाले को तो केवट ही निकाला करता है। सो तुरंत ही अवसर केवट धीरज धरी और जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी, नाथ साथ मुनिनाथ के। बोले महाराज और लोग भी आए हुए हैं, आप लोग तो अपने रस में इतने डूब गए। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकलपुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। महाराज सब लोग आए हुए हैं। केवट ने सचमुच भगवान राम को प्रेम समुद्र से जब बाहर निकाला तब कहीं जाकर के गुरु वशिष्ठ और माताओं से भगवान राम का मिलन होता है केवट की भूमि। और इसका अभिप्राय यह है ईश्वर जो है सर्वसमर्थ होते हुए भी भक्ति और प्रेम में डूबता है। इसलिए भगवान राम गंगा के किनारे कहते हैं केवट तुम भले ही नदी को पार कर जाओ पर भाई मैं तो इसको पार करने में समर्थ नहीं हूं। का इस नदी को तो पार करने के लिए मुझे तुम्हारा आश्रय लेना पड़ेगा कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने के लिए। केवट ने कहा कहीं तुम्हारे मरम में जाना, जब आप मेरे बिना सहायता के पार नहीं कर सकते तो मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करते जाइए। फिर अब आपकी सर्व सामर्थ्यता नहीं चलेगी। तो भक्त ने भगवान श्री राघवेंद्र को एक नई गंगा कैसे बनाई और कैसे प्रभु को पार उतारा, प्रभु का और केवट का वार्तालाप पुनः कल आगे चलेगा। आज इतना ही। बोलिए श्याम।